भौवीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य अद्वितीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। नगर गौरव निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। साधर्मी मुनि श्री अतुल सागर जी, निस्सीम सागर जी, शाश्वत सागर जी महाराज की। नगर गौरव मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की। 2-3-4 दिनों से एक बात जो अपन प्रतिदिन करते थे भूल रहे हैं। क्या करते थे? हाँ, मुस्कुराना है। क्यों मुस्कुराना है? इसलिए नहीं कि हम मुस्कुराते हैं तो हमारे लिए शायद दूसरों को कुछ चिढ़ाने का मौका मिल जाता है, बल्कि इसलिए कि हम जब मुस्कुराते हैं तो हमारे कल को हमें चिढ़ाने का मौका मिल जाता है। आज हम अपना इतना बेहतरीन बनाएं, हम अपने आज को इतना बेहतरीन बनाएं ताकि कल को उससे जलन होने लगे। किसके कल को? मेरे ही कल को, मेरे आज से जलन होने लगे। इसलिए हमें मुस्कुराना है, क्योंकि मुस्कान से सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे कषायों को नियंत्रण करने का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। और जब उस मनोवैज्ञानिक प्रभाव के साथ हम कुछ शुरुआत करते हैं तो मन ही तो है जो उस विज्ञान को पढ़ कर के कुछ संज्ञान लेता है और संज्ञान के साथ साथ आगे जा कर के कुछ उन सब चीज़ों को निराकरण कर देता है जो हमारे अंदर दिमाग में उठ रही होती हैं। बात आई कड़वी और मीठी। उसके पहले एक बहुत अच्छी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। पिछले 3-4 दिनों से एक ही कौतूहल हर जहन में उठ रहा है कि गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं। सबके मन में एक ही प्रश्न है, समाधान करता भी एक ही है, लेकिन उस प्रश्न का समाधान वहाँ पाने के पहले हर व्यक्ति से पाने की कोशिश करता है। गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं? मतलब कितनी बड़ी बात है कि जहाँ सही समाधान मिल सकता है उसके बारे में कई अन्य समाधान पाकर के भी हम खुशियाँ बटोर लेते हैं कि गुरुदेव यहाँ जा रहे हैं, गुरुदेव यहाँ जा रहे हैं, गुरुदेव वहाँ जा रहे हैं। और कोई यदि मन की बात कह दे कि गुरुदेव नागपुर आ रहे हैं तो फिर कुछ तो कहने ही नहीं पड़ता, फिर अलग से कुछ नहीं करवाना पड़ता। हालांकि मैंने ऐसा कहा नहीं, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब जिनसे सही समाधान मिल सकता है उनसे हम पूछते हैं तो वही कहते हैं, क्या कहते हैं? हम किसी को बताते नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये पंक्ति भी सुर्खियों में आ गई, सुना है कल। क्या गुरुदेव ने कहा? हम किसी को बताते नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हूबहू ऐसी पंक्ति लिखी आ गई न्यूज़पेपर में, आपके किसी ने बताया हमारे लिए। तो जब वो स्वयं ऐसा कहते हैं कि किसी को नहीं बताते कहाँ जा रहे हैं, फिर भी हम अनुमान तो लगा सकते हैं। लेकिन हम बता दें कहाँ जा रहे हैं, वो बता दें और पक्का बताएंगे। और हम जो आज कह रहे हैं पक्का वही देख लेना चातुर्मास कहाँ हो रहा उनका, बता दें। जल्दी बता दें कि बाद में बताएं? 9 बजे बताएंगे, अभी क्यों बताएं? तब तक सुनो। तो अब कई बार मन में बात आती है
बता देंगे, चिंता नहीं करो, और भूल जाए तो आप याद रखना महाराज जी कहाँ जा रहे हैं, बता दो तो हाँ, तब तक के लिए थोड़ा सा सुनो। महाराज कई बार बात मन में आती है कि जैसे गुरुदेव की हर बात हर व्यक्ति मानने तैयार होता है, बड़े महाराज की हर बात हर व्यक्ति मानने तैयार होता है, आप सब महाराजों की हर बात हर व्यक्ति मानने तैयार होता है, ऐसी हमारी हर बात हर व्यक्ति मानने तैयार क्यों नहीं होता? ये बात अलग है कि गुरुदेव की पूरी बातें मानी जाती होंगी, बड़े महाराज की भी बातें मानी जाती होंगी, हम लोग की थोड़ी कम मानी जाती होंगी, लेकिन फिर भी मानी तो जाती हैं, ऐसा आपको विश्वास है ना? है कि नहीं? है नहीं मानी जाती? अच्छा, सुनो तो क्यों होता है, इसमें क्या कारण है महाराज? यदि आपको हम कोई ऐसा आइडिया बता दें, ऐसी कोई टेक्निक बता दें कि आपकी बात भी जिसको आप कहो मानने लग जाए, तो क्या करोगे बताओ? आपकी हर बात यदि माने जाने लगे, ऐसा आपको आइडिया बता दें, और कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे नहीं बनना पड़ेगा, जैसे आप है वैसे ही रहोगे, मगर थोड़ा सा आपके अंदर वो आइडिया स्थान पाना पड़ेगा। बता दें, चाहते हो आप लोग? हाँ बिल्कुल। अभी तक आपने नहीं चाहा था, व्यक्ति वो तो करता है जो वो करना चाहता है, लेकिन सिर्फ वही नहीं कर पाता जो करना चाहिए। तो चाहता और चाहिए के बीच जो भेद है, आज हम उसको खत्म करना चाहते हैं। सुनो, आप लोग भी चाहते हैं मैं अपने ग्राहक को टैकल करूं तो जैसा मैं कहूं वैसा वो मान जाए। आप लोग भी चाहते हैं कि हमारे घर में हमारे बच्चे हमारी पूरी बात माने। आप लोग भी चाहते हैं कि बच्चे भी चाहते हैं कि बड़ों की हम कोई फरमाइश रखें तो हमारी बात पूरी हो जाए। चाहते कि नहीं चाहते? क्या हो पाती है? वो फरमाइश पूरी नहीं होने का ही एकमात्र हर्ष है, फिर कड़वा बोलना सामने आ जाता है। और फरमाइश पूरी होने के बाद का एक हर्ष है कि मीठा बोलना भी हमें तुरंत आ जाता है। अब ये फरमाइशें क्यों उठती हैं और फरमाइशों को पूरी होने में कारण क्या बनता है, उन्हीं सबको आज बीच में लेकर आ रहे हैं। बहुत सारी बातें अपने पिछले दिनों में की हैं, और पता नहीं यहाँ पर आकर के कौन सी बात कब मेरे मुख से निकलती है। बड़े महाराज जी का आशीर्वाद और आप सबका पुण्य है कि अपना मैं तो बैठ जाता हूँ इसके सामने। कई बार लगता है कि काला नाग जैसा लगा है सामने, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नागपुर में नाग ही तो होंगे, और क्या होंगे। नाग का मतलब वो नाग नहीं, नाग का मतलब हस्ती भी होता है, हाथी भी होता है। नाग का मतलब हस्ती मतलब क्या? हस्ती मतलब हाथी भी, और हस्ती मतलब भाई हस्तियाँ जो बैठी हैं यहाँ पर वो भी हैं, तो होंगे क्यों नहीं होंगे। तो सुनो, कभी भी किसी व्यक्ति ने गुरुदेव को वंदना करते वक्त, जब वो देव वंदना करने जाते हैं, बहुत बारीकी से सुना हो, तो जब बिल्कुल सुनसान हो, कोलाहल ना हो रहा हो, गर्मी के मौसम में ऐसा कई बार मौका आता है कि जब गुरुदेव बहुत शांति से देव वंदना करने जाएं, तो उनको मात्र गुरुदेव और मात्र भगवान ही दिखते हों, आसपास कोई ना दिखता हो। ऐसा कभी कभार मौका आ जाए तो बहुत मुश्किल से आता है, क्योंकि उनका पुण्य इतना खतरनाक है। खतरनाक बोल रहे हैं महाराज? खतरनाक का मतलब ये है, खतरे का मतलब क्या समझते हो आप? वही समझते हो जो आपके दिमाग में बैठा है। चलो हम बताते हैं क्या होता है उसका अर्थ। तो कभी यदि आपने सुना हो, तो वो एक जब देव वंदना करते हैं, चैत्य भक्ति पंचगुरु भक्ति कर लेते हैं, उसके बाद में अंत में जब वो झुक करके प्रणाम करते हैं और नमोस्तु करते हैं भगवान को, उस समय एक 4 पंक्तियाँ बोलते हैं। वो पंक्तियाँ सिर्फ उनने ही सुनी होंगी जो उनकी प्रत्येक क्रिया को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। हर व्यक्ति को सुनने में भी नहीं आता। अरे तुम लोग को तो जो माइक से बोला जाता है वो सुनने में कम आता है, तो फिर जो बिना माइक के बोला जा रहा है वो सुनने में कैसे आएगा? तो सुनो क्या बोलते हैं, वो आपको बता दें। वो एक श्लोक बोलते हैं, आवाल्या जिन देव देव भवता श्रीपादयो सेवया सेवा सक्त विनेय कल्पलतया कालोज्ञया वद्गता त्वां तस्या फलमर्थये तदधुना प्राणप्रयाणक्षणे त्वन्नाम प्रतिबद्धवर्णपठने कंठोष्ठकुंठो मम। ये संस्कृत का श्लोक है समाधि भक्ति का। अर्थ तो आपको समझ में आया नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसके शब्द को सुनकर कुछ लग रहा हो कि जो चीज़ गुरुदेव बोलते हैं उसमें कितनी रहस्य होगी, कितनी महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि पूरी वंदना कर ली, उसके बाद जब वो नमोस्तु कर रहे हैं भगवान के चरणों में बैठ करके, उस वक्त ये श्लोक बोल रहे हैं। इसी श्लोक में पूरा सार भरा हुआ है कि कौन सी वस्तु है और कौन सा व्यक्ति है जो करवाना चाहे वो ना होगा। सुनो, इस श्लोक का अर्थ बता दूं मैं 2 पंक्तियों में। इस श्लोक में कहा, आवाल्या जन देव देव भवता, हे भगवान में बाल काल से आज तक जो आपकी मैंने भक्ति की, आराधना की, पूजन की,
भावार्थ बता रहा हूँ, क्योंकि एक एक शब्दार्थ बताऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा उसका। तो मैंने आज तक बाल्यकाल से आज तक जो आपकी भक्ति पूजन आराधना की, तो उस आराधना के फलस्वरूप मैंने एक ऐसी कल्पलता प्राप्त कर ली है। कल्पलता का मतलब जैसे कल्प वृक्ष होते हैं ना, जिसके सामने जो कल्पना करो आपको मिल जाता है। कामधेनु होते इसके सामने जो कामना करो वो मिल जाता है। चिंतामणि रत्न होते इसके सामने जो चिंतन करो आप वो मिल जाता है। ऐसी कल्पलता भी होती है कि जिसके सामने जो आप कल्पना करो, जो इच्छा करो, आपको मिल जाता है। तो हे भगवान, मैंने आज तक जो आपकी भक्ति आराधना पूजा की है उससे मैंने एक ऐसी कल्पलता प्राप्त कर ली है कि जिसके सामने मैं जो मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। लेकिन पहली बात तो मुझे मांगने की कोई इच्छा नहीं है। फिर भी यदि मांगने का मेरा मन करे और यदि मैं मांगना चाहूँ तो सिर्फ इतना चाहता हूँ, श्रीपादयो सेवया सेवा सक्त विनय कल्पलतया, वो भी इतनी आपकी भक्ति पूजन आराधना सेवा शुश्रूषा की होगी तब जाके मिली होगी वो कल्पलता। ऐसे नहीं मिल जाती, हर व्यक्ति को मिल जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसको मिलती है इस आधार पर मिलती है, तो यदि वो मुझे मिल गई हो और मिली है तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि श्रीपादयो सेवया सेवा सक्त विनय कल्पलतया कालोदया बदगता त्वाम तस्या फलमर्थदे तदधुना प्राण प्रयाण लक्षणे, कि जब मेरे प्राण प्रयाण करने वाले हों, तन्नाम प्रति वर्ण पथ वटने कंठोस्त कुंठो मम, कि आपका नाम मेरे कंठ से उच्चारित करते समय मेरा कंठ अवरुद्ध ना हो जाए जब मेरे प्राण प्रयाण करने वाले हों। हालांकि ये सारी भावनाएं अपन सब भी भाते हैं भक्ति में, समाधि भक्ति इत्यादि या समाधि पाठ या समाधि मरण भावना कहते हैं। भगवान आपके चरणों में मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे चरणों में हो, ऐसा नहीं गाते क्या? लगभग इसी के भाव इसमें भी हैं। लेकिन एक विशेषता इस श्लोक में है, वो ये है कि मैंने आज तक आपकी भक्ति शुश्रूषा वंदना आराधना और सेवा करते वक्त जो पुण्य अर्जित किया उससे मैंने एक ऐसी कल्पलता प्राप्त कर ली है जिससे जो मैं मांगना चाहूँ मुझे मिल जाएगा। और यदि मांगूँ तो सिर्फ इतना मांगना चाहता हूँ कि प्राणों का प्रयाण करने का जब समय आए तो मेरे इस कंठ से आपके नाम का स्मरण, आपके नाम का उच्चारण होता रहे, उसमें मेरा कंठ अवरुद्ध ना हो जाए। क्यों? इसलिए क्योंकि अंत समय में अपन सबका जब अंत आएगा तो अपने अंत समय में वैसे ही कंठ, इंद्रियां, मन सब कुछ काम करना कम कर देते हैं। तो उस समय मात्र इतनी सी चीज़ कि मेरे मुख से यदि भगवान का नाम उच्चारण हो सके तो मैं वो उपलब्धि प्राप्त कर लूँगा जो मैंने पूरी जीवन के दाव लगाने पर, जीवन की साधना को दाव पर लगाने पर प्राप्त करना चाहती हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है, इस श्लोक में ये वाली बात की जा रही है कि मैंने इतना सब कुछ किया तब जाकर के ये बन पाया कि कल्पलता प्राप्त हो पाई, तो अब फिर डरना क्या? आपने तो इतनी भक्ति पूजन आराधना की है, नाम स्मरण किया है, तब तो ये प्राप्त कर पाई है। और प्राप्त करने के बाद अब ये शंका क्यों हो रही है कि हम भाई उस समय जब ऐसा हो तो ऐसा ना हो? ये शंका क्यों हो रही है? तो इसके पीछे 4 कारण हैं। उन कारणों को मैं आपको बताना चाहूँ। ये 4 कारण यदि आपने अपने अंडर में कर लिए तो आपकी भी हर बात मानी जा सकती है। क्या? भक्ति करते वक्त जो कल्पलता प्राप्त की, बहुत अच्छी बात है सुनना, भक्ति करते वक्त जो कल्पलता प्राप्त की उसके सामने जो मैं पाना चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए, और मैं पाते वक्त सिर्फ इतना ही पाना चाह रहा हूँ कि मेरा कंठ अवरुद्ध ना हो जाए। तो कंठ अवरुद्ध क्यों होगा? जब मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो क्या अंत समय वो प्रैक्टिस परीक्षा में काम नहीं आएगी? हाँ, प्रैक्टिस भी की है तो भी परीक्षा में संशय बना रहेगा यदि ये 4 कारण हमने नहीं जोड़े हैं। तो क्या? जिस मुख से मैं भगवान का स्मरण करना चाहता हूँ, यदि उस मुख से मैं अवक्ष भक्षण करता हूँ अथवा किया है तो संभावना 25% कम हो जाएगी कि मैं अपने मुख से, इस कंठ से भगवान का नाम उच्चारण कर सकूं। पहला। दूसरा, जिस मुख से मैं भगवान का नाम उच्चारण करना चाहता हूं वो भी अंत समय जो सबसे पीक और प्राइम टाइम होता है, यदि उस मुख से मैंने कभी अपशब्दों का प्रयोग किया है अथवा कर रहा हूं तो संभावना और 25% कम हो जाएगी मेरे मुख से भगवान का उच्चारण करने के मामले में। तीसरा, जिस मुख से मैं भगवान का उच्चारण करना चाहता हूँ उस मुख से यदि मैंने दूसरों की निंदा की है तो निंदा में और अपशब्दों में फर्क है।
अब शब्द उसके समक्ष दिए जाते हैं और निंदा तो उसके समक्ष भी और उसके परोक्ष में भी की जा सकती है, इसलिए ये अंतर माना जाएगा। और चौथा, जिस मुख से मैं उच्चारण करना चाहता हूँ उस मुख से यदि मैंने अपनी अनावश्यक प्रशंसा की है तो संभावनाएं 25% कम हो जाएंगी और फिर 100% कम हो जाएंगी, यदि ये चारों से मैं जुड़ा हुआ हूँ तो। अब साधु इन चारों से बचे रहते हैं, अवक्ष भक्षण से, अपशब्दों के प्रयोग से, दूसरों की निंदा से और अपनी प्रशंसा से। तो उनका तुरंत वचनों का प्रभाव पड़ता है, फिर उनके मन में ये विश्वास पैदा हो जाता है कि मैंने जो कुछ भी अपने शब्दों से भगवान की पूजन आराधना की है वहाँ पर तो अंत के समय मेरा कंठ अवरुद्ध होने की संभावना मैं खत्म कर ही दी है कि मेरा कंठ अवरुद्ध हो, मैं कंठ से मात्र भगवान का ही नाम उच्चारण कर सकूं। और दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उपलब्धि के रूप में एक चीज़ ऐसी आती है कि जिस मुख से वो दूसरों को कुछ कह करके वो प्रभाव डालना चाहते हैं, यदि अवक्ष भक्षण से बचे हैं तो 25% प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, अपशब्दों के प्रयोग से बचे हैं तो 25% और वृद्धि हो जाती है, दूसरों की निंदा से बचे हैं तो 25% और वृद्धि हो जाती है, और अपनी प्रशंसा से बचे हैं तो फिर 100% आपकी बात दूसरों के लिए मान्य हो जाती है। सुनो, 100% आपकी बात दूसरों को मान्य हो जाती है। क्या हो रहा है वहां? कुछ नहीं करो, सब व्यवस्थित है। तो अब क्या है, ये 4 कारणों से साधु पूरा बचे रहते हैं। आप हो सकता है इन 4 कारणों से नहीं बच पाए, दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा, ये गृहस्थ जीवन में पूरा बच पाना कठिन हो जाता है, लेकिन बचने वाले बचते रहते तब तो आदर्श गृहस्थ माने जाते हैं। लेकिन प्रारंभ के जो 2 हैं, क्या कि अवक्ष भक्षण और अपशब्दों का प्रयोग, ये तो आपके पूरे नियंत्रण में संभव है। अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा कई बार संस्कार वसात हम कर लिया करते हैं। हम चाहते हैं कि हम आज निंदा नहीं करेंगे, हम अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन संस्कार गृहस्थ जीवन के इतने घुले हैं और अनादिकालीन हैं कि कब हम बोलते बोलते उसके सामने बोलते बोलते ही शब्दों को तो अच्छा व्यक्त करते हैं लेकिन भाव निंदा के निकलते हैं, शब्दों को तो बहुत अच्छा व्यक्त करते हैं लेकिन भाव, शब्दों को भले ही हम अपनी निंदा के रूप में निकाल रहे हो लेकिन भाव प्रशंसा के निकल जाते हैं। इसको बोलते हैं ब्याज निंदा अलंकार और ब्याज स्तुति अलंकार। जब किसी की स्तुति के बहाने निंदा की जा रही हो तो उसको बोलते हैं ब्याज स्तुति अलंकार, और जब किसी के निंदा के बहाने किसी की स्तुति की जा रही हो तो उसको बोलते हैं ब्याज निंदा अलंकार। तो ये अलंकार होते हैं, वो चले रहते हैं। हम मानते हैं इन दोनों में आप बहुत पूरा नियंत्रण कर पाएँ, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कठिन है। लेकिन प्रारंभ के जो 2 हैं, अपशब्दों का प्रयोग और अवक्ष भक्षण, इनसे यदि आप बच जाते हैं तो यदि आपके 50% शब्द प्रभावी ना हो जाएं तो कहना। साधु इन 4 से बचे हैं तब तो उनके पूर्णतः वचन प्रभावी होते हैं और उन वचनों के प्रभाव के चमत्कार भी आप अपने जीवन में देखते हैं। ऐसे ही चमत्कार कई इस नागपुर में पिछले 15-20 दिनों से होते हुए नजर आ रहे हैं। तब तो लोगों की भावना उदार दिल के साथ परिवार पुरा के जनालय में जुड़ने की हो रही है, ये उस वचनों का ही प्रभाव है। और यदि आप चाहो तो आप भी अपना 50% तो आज ही चाहो तो आज ही पूरा कर सकते हो प्रभाव के रूप में पाना। आपका ग्राहक आपकी आधी बात मानने लग जाए, कितना बड़ी बात हो जाए। जब उस समय जब हम कुछ अच्छा सोचें, प्लान करें और किसी के हित में बताएं, उसकी हित की बात उसी को बताएं, जो नहीं मानता तो कैसा लगता है, ये जानता तो है नहीं, मानता भी नहीं और ठानता पूरी है, और उसके बाद ठान ले तो फिर भी ठीक है, लेकिन छानता बिल्कुल नहीं कि इसमें कौन सी बात करनी योग कौन सी करनी योग नहीं है। तो कैसा लगता है, इसके मतलब की बात मैंने इतना चिंतन और सब कुछ करके इसके लिए कही और इसने नहीं मानी, तो अंदर से जैसे आग जैसी लग जाती है। लगती नहीं लगती? आप लोग की बात कर रहा हूँ मैं। साधु हो तो बात अलग है, उसमें क्या सोच लेते हैं, पर हमारा निमित्त बन सकता है, करता नहीं, और हम पर के ज्ञाता बन सकते हैं, करता नहीं। ये सोच करके वो शांत हो जाते हैं। किसी की हित की बात कही, मान ली तो ठीक है, नहीं है तो ठीक। वैसे तो अधिकांश वो मान ही लेता है, लेकिन फिर भी यदि तीव्र कर्म का उदय चल रहा है तो फिर मारीची भी आदिनाथ की बात नहीं माने, मारीची भी भरत चक्रवर्ती की बात नहीं माने। अरे वो भरत चक्रवर्ती जिसने बाहुबली ने बात नहीं मानी थी तो चक्र चला दिया था। अरे चक्र नहीं भी चलाता तो कौन सी बड़ी बात हो जाती, घर की बात घर में ही तो रहती। चाहे राज्य बाहुबली को मिले चाहे भरत को मिले, रहता तो आपका ही परिवार का, आदिनाथ के वंश का, लेकिन फिर भी बचा के चल गया। उस समय छोटी सी मात्र आपको हानि होने वाली थी और आपने इतना बड़ा चक्र चला दिया। और जब वो मारीची समोसन से निकल करके बाहर जा रहा है
साक्षात आदिनाथ का संवत्सरण लगा, जो मारीची के दादा हैं। भरत चक्रवर्ती बाहुबली जो वहाँ पर विराजमान हैं चक्रवर्ती और कामदेव के रूप में, जो मारीची के पिता और चाचा हैं। और सब देख रहे हैं कि मारीची अपने अभिमान में आकर के और संवत्सरण से बाहर जा रहा है। उस वक्त यदि वो भरत चक्रवर्ती चक्र चलाते तो बात बनती। क्यों? क्योंक63 ये अब पूरी समाज और पीढ़ी के लिए कितने बड़े अंधकार में डाल देगा। और उसी की बदौलत है कि आज 1 2 नहीं 363 मतांतर दुनिया में देखने को मिल रहे हैं, जो आपस में विसंवाद और सांप्रदायिकता के लिए कारण बन रहे हैं। उस समय चलाता चक्रवर्ती के चक्र, लेकिन नहीं, उस समय उस आभा मंडल में आकर के मारीची का तीव्र कर्म का उदय चल रहा है, वो जा रहा है, लेकिन चक्रवर्ती का तो पुण्य कर्म का उदय आ गया। वो समझ गया अभी इसकी होनहार ऐसी है, इसको ऐसा ही होना है। चक्र चलाने से हम अपने कर्मों का चक्र ना बढ़ाएं और शांत हो जाएं। उस समय जब युद्ध का वातावरण था और पूदनपुर और अयोध्या में लौटने का वातावरण था, उस समय भले ही मेरा दिमाग नहीं चला, लेकिन अब तो संवत्सरण का वातावरण है। अब तो दिमाग ऐसा चल गया है कि इसकी जैसी होनहार हो गई है। जब साक्षात दिव्य ध्वनि आदिनाथ की खिल रही है तब प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो मेरा चक्र और मेरे शब्द क्या कर डालेंगे, तो उसको जाने दिया। ये बात अलग है कि वो वापस से लौट करके महावीर बन करके लौट कर आया, लेकिन इस बीच में कितने भाव विवांतर उसने स्वयं के बिगाड़े, और उसके भाव विवांतर जो बिगड़े उससे पूरे समाज और पूरे इस पंचम काल और चतुर्थ काल के लिए कितना बड़ा दंश झेलना पड़ा, वो एक अलग विषय है। इतना बड़ा सैक्रिफाइस उस समय उन्होंने सहन किया, किस बलबूते पर, और उनकी बात का प्रभाव सब पे क्यों पड़ा, किस बलबूते पर। और आज भी साधुओं का और एक आदर्श गृहस्थ का प्रभाव क्यों पड़ता है, किस बलबूते पर, तो उसके 4 ही कारण हैं। अवक्ष भक्षण से बचना, अपशब्दों के प्रयोग से बचना, दूसरों की अनावश्यक निंदा से बचना और अपनी अनावश्यक प्रशंसा से बचना। इन चारों से जो बच बैठता है फिर उसके लिए प्रभाव हर वाणी का हर व्यक्ति पर पड़ने लग जाता है। और जो उसकी भावना है कि आवाल्या जन देव देव भवतः श्रीपादयो सेवया सेवा शक्ति बने कल्पलतया कालोदया बदगता त्वाम तस्या फलमर्तये तदनुना प्राण प्रयाण क्षणे तन्नाम परिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्तु कुंठो मम, कि हे भगवान मेरे अंत समय जब प्राण अवरुद्ध कंठ अवरुद्ध होने का समय आए, हे भगवान जब प्राण करने का समय आए उस समय मेरा कंठ अवरुद्ध ना हो जाए। तो इस बात में भी वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन फिर भी यदि पूर्व के संस्कार ऐसे बड़े हों तो वहाँ पर भावना भी भारा है, किसी मैं इतनी सी भावना पाना चाहता हूँ उस कल्पलता के समक्ष जो मेरी हर भावना को पूरा करने का सामर्थ्य रखती है, कि कहीं मुझसे पूर्व में इस प्रकार से कभी कुछ हो गया हो तो मैं आज उसका स्वयं कन्फेस करके और आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि हे कल्पलता, जो मैं आपकी आराधना से प्राप्त की है कि मैं सिर्फ मात्र आपका नाम उच्चारण प्राण को प्रयाण करते समय अपने मुख से उच्चारित करता चलूँ। अब देखो इतनी तो अपनी भूमिका बन गई, भूमिका बनाने में 20 मिनट लग गए। अब क्या कहना चाह रहे हैं महाराज? हम इतना ही सा कहना चाह रहे हैं, आप लोग चाहते हो ना कि आपकी बात का प्रभाव आपके घर, अपने परिवार, अपने व्यापार, अपने रिश्तेदार सब पे पड़े। तो इन 4 में से शुरुआत के 2 से यदि आप बचना सीख जाओ। अवक्ष भक्षण क्या माना जाता है महाराज? अवक्ष भक्षण का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब किन को आप अवक्ष मानते हैं? 22 अवक्ष को अवक्ष सब व्यक्ति मानते हैं, आलू प्याज को अवक्ष हर व्यक्ति मानता है। बड़े महाराज जी आपको फास्ट फूड के बारे में बताते हैं, वो तो टोटली अवक्ष हैं ही, क्योंकि यदि आपकी चाय में एक मक्खी गिर जाती है और आपने देखी ना हो, मान लो लास्ट कप दूध बचा हुआ है, आपने चाय पीने की इच्छा व्यक्त की घर में माँ के सामने, उसने बनाई, छानते वक्त एक मक्खी गिर गई। अब खोलती चाय में मक्खी गिर गई, क्या बचेगी उसमें? तो बस उसको निकाल कर, ऐसा नहीं कि उसको दबा के उसकी चाय निकाली हो, हाँ ऐसा कुछ नहीं किया, उसको यूं ही ऐसे अलग कर दी। अब देखो, और आपके सामने ला के दे दी। अब आपका उस चाय के बगैर सर दर्द कर रहा था और जैसे ही आपने अपने मुख के पास लाई, माँ को थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ कि यार मुझे तो पता है कि इसमें मक्खी गिर गई थी, बेटे को नहीं मालूम, कम से कम बोल तो दिया जाए ताकि मैं उस अपराध बोझ से मुक्त हो जाऊं। तो जैसे ही उसने कहा सुनो, बाद में सुनूंगा, सुनो तो लो, अरे मेरा सिर दर्द कर रहा है चाय के बगैर, अरे सिर दर्द बाद में सहन कर लेना, पहले बात तो सुन लो, उसके बगैर मेरा पेट दर्द कर रहा, बोलूँ नहीं तो क्या बोलना चाहते हो? जब मैं चाय छान रही थी ना तो उसमें एक मक्खी गिर गई थी, बाकी सब तो ठीक है मैंने अलग कर दी है, बस बाकी तुम समझदार हो।
अब बताओ, मक्खी सिर्फ 4 इंद्री है और आपको देखी भी नहीं, सिर्फ सुनी है, और चाय नहीं पियोगे तो आपका सिर दर्द भी होगा, ये पक्की बात है। अब बताओ, आपने सुनी मात्र है, अब आप उस चाय को पियोगे? क्यों? इतने धर्मात्मा बन जाओगे कि चाय के बगैर सिर दर्द कर रहा है, सहन कर लोगे। मक्खी सिर्फ 4 इंद्रिय है, वो भी उसका पूरा पूरा निकाला नहीं है, यूं ही अलग कर दिया है, आप सहन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो मान लोगे। वो उसके बाद क्या कि वो सिर्फ 4 इंद्रिय है और आपने देखी नहीं, सिर्फ सुनी है। ये 3 कंडीशन होने के बावजूद भी, वो ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो भी आप चाय नहीं पियोगे। और इससे विपरीत जो आप खा रहे हो उसमें पंचेंद्रिय का मांस है। सुना नहीं, आप इसको देख भी सकते हो, आपकी यूट्यूब पे सब उपलब्ध है, और इसके बगैर आपका सिर दर्द भी नहीं करेगा। तीनों कंडीशन देख लो, वहाँ जो 3 कंडीशन थी इससे विपरीत थी, तो आप छोड़ने तैयार थे, हो जाते हो बिना कुछ नियम लिए। और इससे विपरीत यहाँ पर 3 कंडीशन है कि मक्खी 4 इंद्रिय है, यहाँ पर पंचेंद्रिय का मांस है। इसके बगैर आपका सिर दर्द भी नहीं करेगा, यहाँ सिर दर्द कर रहा था। और उसके बाद इसको आप सुन नहीं रहे, मात्र देख भी सकते हो। अब इसके बाद आप खा पाओगे? और खा पाओगे तो इसके लिए तैयार हो जाओ कि आपके अब शब्दों का प्रभाव किसी पे पड़ने वाला नहीं, क्योंकि इन 4 में सबसे पहला वाला है। यदि जो उसको करता है, बाकी 4 तो उसमें इंक्लूड हैं ही। 100% आपके वचनों का प्रभाव खत्म होने वाला है। दूसरा, अपशब्दों का प्रयोग। अपशब्दों का, अब किसी ने दे दी गाली और किसी ने आपकी स्तुति गाली, क्या फर्क पड़ता है? किसी ने दे दी गाली और किसी ने आपकी स्तुति गाली, क्या फर्क पड़ता है? दोनों में वही ए से लेके जेड तक और आ से लेके ज्ञा तक शब्द हैं। अब यदि आपको कुछ शब्दों का संकलन अच्छा लगता है तो उसे रिकॉर्ड करके रख लो, उसी व्यक्ति की जिसने आपने कई बार स्तुति की है, रख लो। वो तो उस समय के लिए कहे थे उसने, उसको क्या रिकॉर्ड करना? जब हम अच्छा कार्य कर रहे थे तब उसने हमारी तारीफ की थी, उसको सुन करके आज हम उसकी बात अच्छी कैसे माने जब वो हमारी बुराई कर रहा है वो? तो भैया आज आप बुरा कर रहे हैं इसलिए बुराई कर रहा है वो। तो यदि आज आपको आज के वचनों को रिकॉर्ड करके, और कई बार आपको अदालत और केसबाजी करना आ सकता है, तो पुराने अच्छे वचनों को रिकॉर्ड करके उनको गुनगुना करके अपना मन अच्छा करना भी आ सकता है। ये तो ना करो, और रिकॉर्डिंग आज की तो पूरी करो और इसको हर बार दलील के रूप में आप पेश करो। और वो रिकॉर्डिंग जो आपकी कई बार अच्छाई के रूप में हुई है उसको आप बिल्कुल भूल जाओ, सिरे से नकार जाओ। तो ये जो भेदभाव हो रहा है, ये भेदभाव ही है जो आपकी बात का प्रभाव खत्म कर रहा है। और चाहते हो कि आपका ग्राहक, आपका परिवार, आपका रिश्तेदार, आपका व्यापार, हर व्यक्ति में आपकी बात चले, आपकी हुकूमत चले। हुकूमत चलने के लिए तो आपको इन 4 कारणों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। और 4 नहीं तो शुरुआत के 2 से यदि आप बच जाओ, तो यदि आपका 50% भी प्रभाव पड़ने लग जाए तो बाकी 50% के लिए आप स्वयं तैयार हो जाओगे। होना चाहोगे कि नहीं? तो अब बताएं कि अचासी कहाँ जा रहे हैं? भूल गए थे क्या बीच में? 9 बज गए हैं। अचासी कहाँ जा रहे हैं बताएं? अचासी वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर उनके ऐसे भक्त हैं। कैसे भक्त हैं? वहाँ पर उनके ऐसे भक्त हैं। कैसे भक्त हैं? वहाँ पर उनके ऐसे भक्त हैं जो ना पैसा वाले हैं, ना पुरुषार्थ वाले हैं, ना प्रयास वाले हैं, ना खटास वाले हैं। वहाँ पर उनके ऐसे भक्त हैं जो पुण्य वाले हैं। और जैसे वहाँ जा रहे हैं और ऐसे अपने पुण्य को बढ़ाने का पिछले 20-22 दिनों में जिन्होंने प्रयोग प्रारंभ कर दिया है, उस पुण्य को मात आप उस लेवल तक बढ़ा लो जिस लेवल तक आचार्य को लाने के लिए प्रेरित होना पड़ता है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि आचार्य नागपुर आ रहे हैं, सिद्ध हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी इन 4 कारणों से आपको बचना पड़ेगा। शुरुआत के 2 से बचने की शुरुआत देखो तो बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि शुरुआत करने के लिए महान नहीं बनना पड़ता। और फिर यदि महान बनना चाहते हो तो शुरुआत अवश्य करनी पड़ती है। और जिसकी शुरुआत महानता के साथ होती है उसको महानतम बनने से कोई रोक नहीं सकता। और परम पूज्य बड़े महाराज और आचार्य गुरुदेव के संग के सामने में जिसकी शुरुआत हुई है वो महानता के साथ ही हुई है। अब उसको अपने महानतम बनने की परीक्षा नहीं, मात्र प्रतीक्षा करनी है। वो काम तो होने वाला है। आज मैं अपन सबकी ओर से एक बहुत दिन से 3-4 दिन से मेरे मन में एक बात आ रही थी, अंतिम 1 मिनट की बात है, जो हम चाहते हैं कि अपन बड़े महाराज के चरणों में ये संकल्प, छोटा सा संकल्प है, ले लें तो बहुत अच्छा हमारा काम हो सकता है। सामूहिक पुण्य भी बढ़ सकता है और जो हमारे रुके हुए काम हैं वो भी आगे बढ़ सकते हैं। और जो आज सबके मन में एक मलाल है या आपके मन में एक कयास है कि गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं, वो भी संभव हो सकता है। पहला काम सामूहिक पुण्य के लिए। अभी तक सुना है कि यहाँ पर
जो जनालय तैयार हो रहा है, जहाँ तक हम लोग गए, आचार्य जहाँ पर जाते थे, जहाँ पर कुछ बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हमने सुना है गुरुदेव के मुख से कि गुरुदेव कहते हैं कि जब तक वो काम पूर्ण ना हो जाए तब तक एक शांति विधान प्रतिदिन चलता रहे। तो उसमें कौन से नाम? एक के परिवार का एक दिन का नाम। आप चाहो तो महीने के 30 नाम ले लो, आप चाहो तो साल के 365 नाम ले लो, जैसा आप चाहो। शांति विधान तो आप करते रहते हैं, लेकिन सिर्फ इस भावना से कि हमारे पूरे समाज में शांति और सौहार्द का वातावरण बने, और उसके लिए सबसे श्रेष्ठ जो संकल्प हमने लिया है, उस संकल्प को पूरा होने का पूरा साधन सामग्री बने। इस भावनाओं के साथ कि हमारा मंदिर बिना किसी व्यवधान के सानंद पूरा अपनी ऊंचाई को प्राप्त करे, इस भावना से मात्र करना है। एक कोई परिवार एक दिन करे, हाँ, उसमें शामिल निर्माण कमेटी का एक सदस्य अवश्य हो। बहुत सारे सदस्य हैं निर्माण कमेटी अथवा ट्रस्ट कमेटी का, एक व्यक्ति उसमें शामिल हो, और एक कोई परिवार, ऐसे 30 परिवार आप छांट लो, और कोई बड़ी बात नहीं, अभी अभी हाथ उठ जाएंगे, 30 नाम आपके सामने आ जाएंगे, ऐसा एक दिन का। और फिर दूसरा जो उस दिन भी कहा था कि आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं, दिन में एक बार उस जिनालय में जा करके सिर्फ एक कायोत्सर्ग करके आना, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक कायोत्सर्ग, कुछ नहीं, डेली आप वहाँ जाना है। फिर आपकी जो भावनाएं वहाँ जुड़ेंगी, बहुत बड़ा काम कर लेंगी। और एक बहुत बड़ा काम आपको बता दें, डिंडोरी समाज ने जो बहुत छोटा जनाला उन्होंने बनाया और पत्थर का जनाला बनाया, वो सोचते थे गुरुदेव जब अमरकंटक का पंचकल्याणक करने आएंगे, शायद उसके साथ साथ हमारा पंचकल्याणक करा देंगे, लेकिन अमरकंटक का पंचकल्याणक तो अभी भी प्रतीक्षारत है। उसके पहले ही उन्होंने एक छोटे से संकल्प से गुरुदेव के सानिध्य में अपना पंचकल्याणक करा लिया। 2018 में संकल्प क्या था? सामूहिक रूप से एक किसी वस्तु का त्याग। उन लोगों ने सेव फल का किया था, हो सकता है आप किसी लोगों को सेव फल खाने पड़ते हो, कुछ खाना पड़ता हो, तो सामूहिक रूप से आप लोग चाहो तो मौसमी का त्याग कर सकते हो, जो बहुत कभी कभार खानी पड़ती है, और नहीं भी खानी पड़े तो काम चल सकता है। ये 3 संकल्प आप बड़े महाराज जी के। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण।